कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। हुआ टेस्ट? बने प्रश्न? हाँ, कंप्यूटर नहीं आया था? आया था, नहीं बने? बन गए हैं? आवाज नहीं निकली तुम्हारी, बता रही कि नहीं बने हैं। क्यों, क्या आया था ऐसा क्या? अच्छा, सीक्वेंस और कुछ? अरे एकांत ना बनना स्वाभाविक है। लाओ देख लेते हैं भाई। इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? 31, ये तो हमने पढ़ा था ना इंटेलिजेंट टर्मिनल। हाँ, तो ये तो होता रहता है 31 में। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? इसमें क्या माना है, क्या आंसर? इसमें नहीं नहीं, माइक्रो ही तो है। इसमें क्या दिया है? फोर्थ? कोई नहीं। इसमें क्या माना है? अच्छा, वैसे माइक्रो ही तो था, ठीक तो था। अच्छा, ये चलता रहता है ना कि कुछ वहां दिया है, कुछ मान लेंगे, तो तो चलता रहता है, समझ लेंगे इसको। और कुछ? ये 36 जो आपका है इंटेलिजेंट टर्मिनल, इसको तो हमने पढ़ा है। 36 में है इंटेलिजेंट टर्मिनल। इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? नहीं बना? बन गया ना, जिनके पास क्या हो, जिनके पास ब्रेन हो। और ब्रेन मतलब क्या होता है? सीपीयू। ये तो हमने खूब पढ़ा था आराम से। लिखा नहीं था शायद इसको, तो एग्जैक्ट लिखा नहीं रहा होगा, लेकिन समझा तो है अपन ने, है ना? क्या बताओ, क्या चीज करता है? बताओ, प्रश्न क्रमांक कौन सा है? 13। अच्छा, अलग अलग सब में है। ठीक है, देख लेता हूं मैं। अच्छा, क्रम ये आया था, डेटा, जानकारी, सूचना। ये देखो, एक तो डेटा होता है ना, डेटा से हमें क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन, है ना? और इंफॉर्मेशन को ही तो कहते हैं हम क्या? सूचना। और वही तो जानकारी है ना? तो डेटा, सूचना, जानकारी। अच्छा, जानकारी, सूचना, सूचना, जानकारी। डेटा है, इंफॉर्मेशन है। तुमसे आगे कोई कहते क्या कहोगे? इंस्ट्रक्शन। ये लिखाया रहा होगा ना मैं? नहीं लिखाया? और इसके आगे मिलते अपने पास क्या? प्रोग्राम। और इसके आगे मिलते हमारे पास क्या मिलेगा? सॉफ्टवेयर। तो एक तो क्रम ये होता है ना? लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं बेटा। इसका आंसर क्या माने हैं? सी, डेटा, जानकारी, सूचना। देखो, आप थोड़ी सी, हालांकि मैंने कई बार बोला है कि इतनी हिंदी दिक्कत है। अब जानकारी सूचना में भाई क्या है ना? पेपर बाइलिंगुअल चाहिए कायदे से। ये टर्म की दिक्कत है, और हमने कई बार, एक आध दो बार हमने और कहा है, ये और बैच में दिक्कत थी कि भैया आप डेटा आप लिखते हैं हिंदी में, जानकारी सूचना, दिक्कत है बहुत ज़्यादा इसमें तो, है ना? क्रम एक तो रखना ये वाला ध्यान कि हमारे पास डेटा चलता है, और चलता है इन्फॉर्मेशन, फिर हमारे पास क्या मिलता है? इंस्ट्रक्शन, फिर मिलता है प्रोग्राम, और फिर मिलती है अपने पास सॉफ्टवेयर। और एक चलता भैया कि हमारे पास डेटा हो, और डेटा के बाद क्या हो जाए? इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास कई सारी हो जाए। देखो, इन्फॉर्मेशन जानकारी है, और जानकारी को ही हम कहते हैं सूचना। मुझे लगता है कि जानकारी सूचना में कोई विशेष अंतर है नहीं। अंतर दो में होता है कि इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास खूब है ना, तो इसे बोलते हैं नॉलेज। फिर हम ज्ञान, और सूचना में फिर अंतर है। सूचना और जानकारी तो एक ही बात लगभग है। अब विशेष कोई टर्मिनोलॉजी हो अंग्रेजी में तो ठीक है, अंतर कर पाएंगे हम। नॉलेज में हमारे पास आता है अंतर। तो तुम्हारे पास अगर इंफॉर्मेशन खूब सारी हो तो क्या मिलती बनती है? वो जानकारी। और जानकारी बहुत ज्यादा हो, इसे कहते हैं विजडम।
तो इनमें तो अंतर होता है कि विजडम अलग बात है, ज्ञान अलग बात है, और सूचना हमारे पास अलग बात है। इनमें आप कह लीजिए कि तुम्हारे पास सूचनाएं बहुत सारी हैं, तुम क्या हो जाओगे, ज्ञानी हो जाओगे, और ज्ञान बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास क्या जाएगी, विजडम। विजडम समझते हैं ना, परम ज्ञान, बुद्धि है वो। तो एक तो क्रम ये वाला होता है, एक क्रम वो वाला होता है। अब जैसे भी आएगा वैसे हम कर लेंगे। और इसमें थोड़ी सी भाषा का इशू है ना, तो इसको तो छोड़ दीजिएगा। कौन सा? देखता हूं भैया, एम्बेडेड। अधिकांश तो बन गए हैं ना, अधिकांश बने हैं कि नहीं बने? कितने क्वेश्चन कुल आए थे कंप्यूटर के? 25 आए थे, 20 बन गए हैं। 5 ना बने होंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 नहीं बनते हैं, है ना। हाँ, कंप्यूटर डेटा को स्वीकारता है और इसे क्या करेगा, सूचना में प्रोसेस करता है। बिल्कुल सही बात है, ये एक इनपुट को स्वीकार करता है, प्रोसेस करता है भैया, और इसे देखो समझते हैं। जरूरी है बाइलिंगुअल, यहां जरूरी प्रश्न कैसे भैया, जरूरी है बाइलिंगुअल प्रश्न। बेसिकली बात क्या है कि कंप्यूटर डेटा को, और डेटा को ही तो कहते हैं अपन क्या, इनपुट। ये तो एक ही बात हो गई थी ना, है ना। और हमारे पास मिलता क्या है, या तो कहते हैं अपन इंफॉर्मेशन, या तो कहते हैं हम क्या, आउटपुट कहते हैं। ये हमने पढ़ा था, ये तो एक ही बात है। तो कंप्यूटर खालिस्तान को स्वीकारता है, डेटा को स्वीकारता है, और इसे सूचना, इंफॉर्मेशन में प्रोसेस नहीं करता, चेंज करेगा, आप ऐसा कह लीजिए। डेटा करेगा प्रोसेस, है ना। थोड़ी सी भाषा का इशू तो है ना। ये मानिएगा, ये शुद्ध हिंदी वाला जो समस्या है ना है। और जिनका मीडियम इंग्लिश होगा वो क्या कर रहे होंगे, जैसे आपका मीडियम इंग्लिश है ना, क्या होता है आपके साथ? हाँ सच कह रहा हूं, ये समस्या है। देखो भाषा का इशू है, और मैंने 1-2 बार और कह रखा है ये, है ना। एक बैच में समस्या और है, वहां तो कई 3-4 लड़के इंग्लिश वाले हैं, तो उनके तो पल्ले नहीं पड़ती भाई, जब हिंदी वाले नहीं पढ़ रही तो, है ना। थोड़ी सी देखो, ये क्रम होता है। डेटा चाहे कहो, चाहे हम कहें इनपुट, या कहें इन्फॉर्मेशन, या कहें आउटपुट, ये लिखा हुआ है नोट्स में आपकी एग्जैक्ट, है ना। अब यहाँ वही बात कि डेटा, इसका उत्तर क्या मान लिए हैं, डेटा सूचना माने हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलो हटाओ, ये नहीं बनने वाले प्रश्न ही हैं, है ना। भाषा का इशू है। अगला बताओ। अच्छा 13 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसमें फिक्स सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इन्हें ही बोलते हैं अपन एम्बेडेड। पढ़ा नहीं हमने, है ना। हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जब पढ़ेंगे तो वहां बात करते हैं इसकी, एम्बेडेड की, है ना। तो ये थोड़ी सी अभी अब हमने ध्यान नहीं दिया है। एम्बेडेड का अर्थ है कि पूर्व निर्धारित है, सबसे प्री डिजाइन इन्हें कह लीजिए आप। जैसे हमने कहा कि आपके घरों में वॉशिंग मशीन रहेगी, तो वो उनका काम कैसा है, फिक्स है, वो एक ही काम को करेंगे, इन्हें हम बोलते हैं एम्बेडेड। ठीक है ना, तो इनको हम पढ़ेंगे अभी आगे। और कुछ देखो, अपना स्वदेशी वाला आया था, है ना। हाँ, लैपटॉप में प्रश्न है, प्रश्न प्रश्न संत क्या, प्रश्न क्रमांक बताओ कोई, यही प्रश्न है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसमें फिक्स सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं। देखो लैपटॉप में भी फिक्स ही है, लेकिन इसमें हमने नाम दिया है। लैपटॉप में आप फिक्स नहीं करते, फिक्स का समझ लो ना। जैसे मैंने कहा कि ऐसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो सिर्फ और सिर्फ एक काम को करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, सिर्फ फिक्स हैं, उनका एक ही काम है। जैसे हमारे घरों में माइक्रोवेवन होते हैं, या आपके घर वॉशिंग मशीन होते हैं, या फ्रिज होते हैं, तो इनका जो हार्डवेयर है फिक्स है। और अगर आपकी फ्रिज ऑटोमेटिक ऑफ होती है कि एक टेम्परेचर के बाद क्या हो रही है, ऑटोमेटिक पावर कट हो रहा है, माने इसका सिर्फ एक ही काम होगा, और यहां हार्डवेयर क्या रहेंगे, फिक्स। लैपटॉप में आप लॉजिक लगाओगे तो हम प्रिंटर अलग रख देते हैं, तो हार्डवेयर फिक्स हमेशा
देखो फिक्स तो है, देखो क्योंकि कीबोर्ड सीपीयू सब फिक्स है, आप कह सकते हैं, लेकिन हमेशा फिक्स सारे के सारे हार्डवेयर हो ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। तो यहां हमारे पास एक विशेष शब्द ही है, वो है एम्बेडेड। ठीक है ना, ऐसा था। अपने पास प्रथम स्वदेशी वाला भी आया हुआ है, वाह। नेपियर्स वाला भी आया हुआ है। सोचने समझने व तर्क करने की क्षमता, टिक बन गया है, ये वाला बन गया है ना, वाह। ठीक है, और बताओ। लैंग्वेज हम पढ़ेंगे बच्चा अभी, और लैंग्वेज यहां अनुवाद बिना समझ जाएगी, वो होगी मशीनी। कौन सी होगी? देखो, बिना अनुवाद के हमें कौन सी भाषा समझ में आती है? जो हमें आती हो, जो हमें आती हो। जैसे तुमको आती है मारवाड़ी, तो क्या तुम्हें अनुवादक की आवश्यकता है? कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जाती है? तो ऐसी भाषा जिसे समझता हो कौन? कौन समझता है? तो लो लेवल, मशीनी। ठीक है, तो कौन से, इसका उत्तर क्या है? मशीनी, बस। ऑडियो, अच्छा, ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो ये है DB25, HDMI, LAN, PS2 पोर्ट। तो किस पोर्ट का उपयोग करते हैं? देखो, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया, सुनो ध्यान से, हमारे पास जो HDMI, इसका नाम क्या है? हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया। और मल्टीमीडिया का अर्थ क्या होता है? मल्टीमीडिया, ऑडियो हो और वीडियो हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया शब्द का अर्थ क्या होता है? जहां आवाज भी हो और दृश्य भी हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया। तो इनकी सहायता से हम मल्टीमीडिया को भी करते हैं ट्रांसफर। हाँ, डीबी से भी करते हैं बेटा, बिल्कुल सही बात है। सीरियल पोर्ट हमारे पास होते हैं दो, एक DB9, एक DB25। बिल्कुल डेडिकेट है डीबी वाला। तो गलत यहां भी है, थोड़ी सी समस्याएं बहुत सारी है ना। ये सीरियल पोर्ट है, इसी को बोलते हैं अपन कम्युनिकेशन पोर्ट, तो यहां भी इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास HDMI केबल भी है। चलो और बताओ कोई। एडसेक तो फुल फॉर्म लिखा हमने। देखो, ऐसे प्रश्न हैं, ये थोड़ी सी भाषा का भी इशू है और कुछ दुविधाओं वाले प्रश्न भी हैं। ऐसे प्रश्न गलत होते ही हैं, क्या करेंगे बताओ? जहां 3-3 आंसर सही रहेंगे तो क्या करेंगे अपन? और ऐसा परीक्षा में भी कई बार होता है। तो इससे हताश निराश आवश्यकता नहीं है कि हम हताश निराश हो जाएंगे। हमने काफी पढ़ा है और लगभग प्रश्न हमारे पढ़े हुए ही हैं, है ना। चलो शुरू करें अपन आज की कहानी। किसका है? तो 25 प्रश्न लगभग आए थे, है ना। अच्छा, अरे यार, पेपर अभी ऑनलाइन वालों को होना है, ये वो आंसर सुन रहे थे। हो गया ऑनलाइन वालों का? वो ये कह रहा कि हमारा होना है, आंसर बताइए। हो गया, इनका भी हो गया। चलो कोई नहीं, फिर तो आ जाओ। चल रहा अपने पास, क्या चल रहा है अपने पास? मेमोरी। क्या चल रहा है? मेमोरी। और रैम को हमने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? बताओ, रैम किसे कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, है ना। रैम में क्या रहता है? तो रैम में क्या रहता है? कौन सा डेटा? चलता हुआ डेटा कहाँ रहता है? रैम में रहता है। रैम को बोलते हैं अस्थायी मेमोरी। रैम को बोलते हैं हम प्राइमरी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी। और बोलते हैं वर्किंग मेमोरी। और बोलते हैं सीपीयू का वेटिंग हॉल बोलते हैं, है ना। और हमने कहा कि रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्यों? क्योंकि रैम के डेटा को सीपीयू बिना किसी क्रम के एक्सेस करता है। तो नाम पड़ा हुआ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, नाम पड़ा है। ठीक है, इसके बाद पढ़ना है अपने क्या? टाइप्स ऑफ रैम। शुरू करें, चलिए। आज शाम 9 बजे तक दे सकते हैं टेस्ट। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, 2-3 आंसर इनको मिल गए हैं फ्री में। हमारे पास आएगा टाइप्स ऑफ रैम। शुरू करें। देखो, रैम के कई सारे प्रकार मिलेंगे। हमें मूल रूप से देखना है कि रैम होती हैं 2 प्रकार की। एक बोलते हैं हम क्या? सुनिएगा ध्यान से। एक होती है हमारे पास एस रैम और एक होती है, क्या हुआ?
पढ़ लेना, आ जाइए वापस, उस टेस्ट वाले माहौल से हम बाहर आएंगे, है ना, और पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक हमारे पास एस रैम है और दूसरी डी रैम है। देखो तुमसे कोई कहे कि रैम कैसी मेमोरी है तो क्या कहोगे? वोलाटाइल अर्थात अस्थायी मेमोरी है। ओके, लेकिन रैम सिर्फ पढ़ने के लिए बच्चों है कॉन्सेप्ट। रैम कुछ होती नहीं कंप्यूटर पर वास्तव में। रैम या तो एस रैम रहेगी या तो डी रैम होगी। रैम कॉन्सेप्ट था, ये पहले जमाने की बात थी कि रैम अस्थायी होती है। अब क्या है, अब आपके पास या तो एस रैम होगी या तो, जैसे हमारे कंप्यूटर में कौन सी रैम होती है? डी रैम, इसलिए हम बोलते हैं DDR5 चल रही है आजकल, तो वो डी रैम का प्रकार है, आगे हम पढ़ेंगे। अब जो एस रैम में है इसका अर्थ क्या होता है समझिएगा ध्यान से। तो एस रैम में का फुल फॉर्म क्या होता है? इसे कहते हैं स्टैटिक, और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। बताओ स्टैटिक का अर्थ क्या होता है? स्टैटिक सांख्यिकी। और बताओ कोई, जैसे आप पढ़ते हैं स्टैटिक जीके, पढ़ा किसी ने? आपका एक चलेगा विषय स्टैटिक जीके, पढ़ा है? नहीं पढ़ोगे अभी? स्थाई होता है स्टैटिक। क्या होता है ये? स्टैटिक माने होता है क्या? स्थाई। तो ऐसा जीके जो कैसा है, जैसे डेट तुमने कहा कि आजादी मिली थी 15 अगस्त 1900, ये डेट चेंज कभी होगी चेंज? कि कल तुम्हारे बच्चे आएंगे और वो कहेंगे नहीं नहीं 25 अगस्त को आजादी मिली थी, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। डेट फिक्स है, वो फिक्स है, तो कैसा हो गया? ये कैसा हो गया? ये हो गया स्टैटिक जीके। स्टैटिक का अर्थ क्या होता है? स्थाई। और स्थाई माने क्या? ऐसा मेमोरी जिसका डेटा हटता नहीं है, चेंज नहीं होगा। तो एस रैम होती है स्थाई मेमोरी। कैसी होती है? तो अस्थाई रैम कौन सी होती है? वो होती है डी रैम। तो डी का अर्थ क्या होता है? डायनामिक। और डायनामिक माने क्या होता है बच्चों? परिवर्तनशील, गतिशील, परिवर्तनशील, है ना। कई बार बोलते हैं कि बंदे की डायनामिक पर्सनालिटी है, बंदा डांस भी करता है, अच्छा खासा कमा भी रहा है, सुंदर भी है ना, रील्स बनाता है, वहां वायरल भी है ना, देखा आप लोगों ने ना। तो क्या बोलते हैं उसे हम? डायनेमिक पर्सनालिटी, है ना। और रैम माने क्या होता है? वही है रैंडम एक्सेस। ये इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि परिवर्तनशील रैम है ये, अर्थात इसका डेटा क्या होता होगा? चेंज होता होगा। तो ये होती है वास्तव में अस्थाई और वो होती है स्थाई। तो मैं कहूंगा कि ये होती है स्थाई रैम और ये होती है अस्थाई रैम। तो ये होती है असल में अस्थाई। बेसिकली ये अस्थाई होती क्यों है बच्चों? तो ये बनी होती है कैपेसिटर से। किससे बनी होती है? तुमसे कोई कहे कि डी रैम अस्थाई क्यों होती है तो कहोगे बनी है कैपेसिटर माने संधारित्र, अपनी भाषा में, गांव की भाषा में कंडेंसर। देखा आप लोगों ने, लड़कों देखा है? कंडेंसर बोलते हैं हमारे यहाँ कि लाइट मान लो कहीं कहीं वोल्टेज कम है तो कई बार हम क्या लगाते हैं? पंखे में लगाते हैं कंडेंसर कि लाइट क्या हो जाए? बढ़ जाए। उसका काम सिर्फ थोड़ी देर का था कि पावर बढ़ा दे, एक बार काम खत्म। कंडेंसर में जो लाइट सेव होती है वो थोड़े समय के लिए ही होती है। आपने देखा होगा ऐसे, जैसे ही हमने तार छुआया क्या हुआ? वो खत्म बैटरी। देखा ऐसे? कंडेंसर होता है वो, सेल बोलते हैं उसको आप, हमारे गांव में कहते हैं कंडेंसर। ठीक है, आपके यहां सेल बोलते हो, ठीक है, ठीक है। वैसे ही सिद्धांत बनी होती है कौन सी? हमारी डी रैम। तो कैपेसिटर से बने होने के कारण डी रैम कैसी होती है? अस्थाई। और ये बनती किससे? रजिस्टर से। किससे बनती है? रजिस्टर से। तो ये बनी होती किससे? कैपेसिटर से। मैं लिख रहा हूं कि यह कैपेसिटर से बनी होती है। किससे? कैपेसिटर से बनी होती है। और वो बनती किससे? रजिस्टर से। ये बनती किससे? हमारी रजिस्टर। और बेसिकली रजिस्टर क्या है? तो ये है हमारे पास, इसे हम कहेंगे फ्लिप फ्लॉप। ये क्या है? फ्लिप फ्लॉप। तुमसे कोई कहे कि एस रैम किससे बनी तो कहोगे फ्लिप फ्लॉप से बनी है ये, है ना, से बनी होती है। या लिख देता हूं ब्रैकेट में मैं फ्लिप फ्लॉप, है ना। मैं लिखता हूं इसको कि ये क्या है? ये है फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है। ओके, फिर बताओ सस्ती कौन सी होती है और महंगी कौन सी होती है? डी रैम होती सस्ती। एक प्रश्न आया आपकी परीक्षा पर कि डी रैम एस रैम से अच्छी होती है क्योंकि, तो उसका उत्तर क्योंकि सस्ती है ना। तो ये होती है कैसी? सस्ती। और वो होती है महंगी। तो ये होती है कॉस्टली और ये होती है चीप, है ना। तो ये होती है महंगी। तो बताओ फास्ट कौन सी होगी? तेज कौन सी होती है? बहुत बढ़िया। तो ये होती है फास्ट होती है। और ये कैसी होगी?
स्लो होती है, याद रहेगा ये। इसके बाद इनका यूज कहां कहां होता है, एस रैम कहां आती है और डी रैम कहां आती है। देखो आसान भाषा में कहूं ना, जहां डी रैम लगी होगी वही सिस्टम होते हैं हैंग। जैसे हमारे घर का कंप्यूटर वो होता है हैंग, होता है, कई बार देखा होगा, क्योंकि वहां क्या लगी हुई है, डी रैम। लेकिन बड़े बड़े सिस्टम, जैसे हमने कहा आप कभी गए हो एयरपोर्ट, तो वहां लगे हैं बड़े बड़े कंप्यूटर जो क्या कर रहे हैं, वायु ट्रैफिक को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तो वहां लगी है कौन सी रैम, एस रैम। वहां सिस्टम हैंग ना हो, तो ऐसे बड़े बड़े जगह जहां सिस्टम हैंग होने से काफी नुकसान हो सकता है, हम क्या लगाते हैं, एस रैम लगाते हैं। हालांकि हमारे कंप्यूटर में भी एस रैम लगी होती है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में लगी होगी, नाम मात्र की, क्योंकि ये काफी क्या होती है, महंगी होती है। तो जहां ऐसे सिस्टम चाहिए हमें कि अगर सिस्टम हैंग हो गया तो काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो लगाते हैं हम कौन सी रैम, एस रैम लगाते हैं। तो हम ये कहते हैं जनरली कि एस रैम का इस्तेमाल होता है सुपर कंप्यूटर्स में, और उसका कहां होता है, माइक्रो कंप्यूटर में। तो लिखिएगा, फिर लिखेंगे अपन उपयोग आगे। आज आपकी क्लास का टाइम कम ही है ना, आज 1.5 घंटे क्लास है मात्र। ठीक ही है, हैं? आप लोग कह रहे हैं 1.5 घंटे ठीक है। आखिरी क्लास है, किसके बाद भी क्लास है, तो हमें आखिरी में क्यों कर दिया आप लोग, इच्छा नहीं क्या पढ़ने की कंप्यूटर, आपने नहीं कहा कुछ, मुझे लगा कि आपने कुछ कहा होगा कि कंप्यूटर नहीं पढ़ना गुरुजी, लास्ट में करना है, जैसे और क्लास लेके हम चले जाएं वापस, कुछ दिखे भी हैं ब्रेक लेते हैं जाते हुए, हमने कहा कि जा रहे हैं क्या ये। एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम होती है स्थायी, डी रैम होती है अस्थायी। बनी होती है रजिस्टर से, वो बनी है कैपेसिटर से, ये होती है महंगी, वो होती है सस्ती, ये होती है फास्ट, ये होती है तेज। तो एक याद कर लो, दोबारा दूसरी अपने आप ही क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो रिजल्ट भी आप लोगों का आ गया, टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया, आ गया, कौन कर दिया, टॉप कौन कर दिया, टॉप किसने किया, अभी नहीं आया टॉपर, टॉपर कौन है, ऑनलाइन टॉप कर दिया आप लोग, तो ऑफलाइन का टॉपर होगा ना, कोई टॉपर इसने टॉप किया इस टेस्ट, नहीं आया, अच्छा ऑनलाइन ही है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, हमने ऐसे पूछ लिया है ना। आइए, टॉपर नेताराम, वाह, नेताराम लिखा है कि टॉपर, वाह बढ़िया, बधाई हो, बिना नकल के टॉपर है ना, है ना, क्योंकि भैया कुछ लोग करते हैं ऐसे कारनामे, है ना। टेस्ट का मतलब है कि आपका परीक्षण है, और आपका परीक्षण आप जानते हैं कि मैं कितना पढ़ रहा हूं, मुझे कितना आ रहा है, मुझे कितना नहीं आ रहा है। तो यहाँ टॉप करना तो ठीक है, मान लो मोटिवेट रहेंगे, लेकिन रियल टॉपर हो तो ठीक है, ठीक है। हम, मैं पहले मानता था कि ये सब नहीं करते होंगे बच्चे, फिर बच्चों ने बताया मुझको नहीं गुरुजी यहाँ तो सब चलता है। हमने कहा वाह भाई, मेरी मान्यताएं इतनी टूट चुकी हैं यहाँ, क्या बताऊं मैं काफी कुछ मान लेता हूँ अपने आप कि ऐसा होता होगा, फिर मेरी मान्यताएं टूट जाती हैं कई बार। बच्चे कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा गुरुजी, हम कहते हैं अरे चलें आगे। चलिए, यूजेस बहुत जरूरी है कि इसका यूज कहां होता है, तो क्या कहोगे, अभी लिख रहा है, तेरा साबुन बहुत स्लो है बेटा, थोड़ी तेज लिखा कर। चलें, आ जाओ, यूजेस लिखना है अपने को, यूज। एक आता है प्रश्न, उपयोग कहां होता है, लिखना कि इसका यूज होता है एटीसी, किसका, एस रैम में लिख रहे हैं अपन इधर, है ना। एटीसी का अर्थ क्या है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एक होता है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये तो जानते ही होंगे आप लोग,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसका यूजेस कहाँ होता है? तो हमारे घरों वाले कंप्यूटर में, जहाँ मान लो घंटे 2 घंटे के लिए हैंग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पिक्चर तो देखना है तो 2 घंटे बाद देख लेंगे, है ना। माइक्रो कंप्यूटर में अब हम पढ़ेंगे 3 क्वेश्चन कंप्यूटर वाले रैंक हुए हैं, ठीक है, बहुत शानदार, ईमानदारी से दिए हैं, उनको बधाई भाई। ईमानदारी का मजा तो है ना। लगता भले हो कई बार कि बहुत कष्ट है, लेकिन मजा रहती है, ईमानदारी टेंशन फ्री रहती है। हमारे एक दोस्त हमारे गांव में था, भाई साहब, वो था नहीं जो गेहूँ खरीदने वाली मंडी होती है, उसने किया है 97 लाख घोटाला, 97 लाख का, मतलब फर्जी गेहूं बेच के पर्ची बना दिया है और कर लिया है क्या, अपने अकाउंट पैसा मंगा लिया है। मतलब फर्जी गेहूं कहीं नहीं बिक रहा है, सिर्फ रसीदे में बिक रहा है भैया गेहूं। अब वो भाग रहा, कहीं नेपाल जा रहा, कहीं भूटान भाग रहा, कहीं अफ्रीका जा रहा है, तो कब तक भाग पाएगा? क्योंकि केस चल रहा है ना, अब 3-4 FIR हो गई, FIR चल रहा है केस, है ना, तो अब भाग रहा है यहाँ, तो कब तक भाग पाएगा? घूम रहा कब तक घूमेगा? एक दिन तो आएगा, है ना। तो दिक्कत है बेटा, सुकून तो ईमानदारी पे ही है, थोड़ी सी कम रहेगा, लेकिन अब जमाना इसका है, लोग चाहते कि ऐसा क्या हो जाए कि मैं कुछ करूं ना और बन जाऊं अरबपति। ये भूख ऐसी बढ़ी है इंसान की इस टाइम पर कि कुछ करना ना पड़े और रातों रात बन जाऊं अरबपति। बहुत जल्दी में लोग हैं अब, है ना। कौन से? देखो, मेन फ्रेम तो हमारे पास पहले पीढ़ी पर हैं, तो वहां हमारे पास अभी अलग से मेमोरी चल रही है। मेन फ्रेम हमारे पास, जैसे तुमसे कोई कहे एनियाक कैसा कंप्यूटर था, क्या कहोगे? एनियाक मेन फ्रेम है। तो मेन फ्रेम में हमारे पास पहली पीढ़ी की मेमोरी अलग है, तो ऐसे प्रश्न आते नहीं है। तुमसे कोई कहे कभी कि मेन फ्रेम में कौन सा था, क्योंकि मेन फ्रेम हमारे पास पहली पीढ़ी वाले हैं, और वहां हमारे पास पेपर टेप, पंच कार्ड, मैग्नेटिक ड्रम, ये सब चल रहा था अभी, है ना। चलें आगे आइए, अब हमारे पास आएंगे क्या, डी रैम के प्रकार। क्या आएंगे? डी रैम के प्रकार। तो डी रैम को भी बांटते हैं हम 2 भागों में बच्चों। एक होती है SDR। क्या होती है? SDR, सिंगल डेटा रेट, और एक होती है DDR। इनका हमें पता हो फुल फॉर्म, इसे कहते हैं अपन क्या, सिंगल डेटा रेट। क्या बोलेंगे? सिंगल डेटा रेट कहते हैं बच्चों। और DDR को बोलते हैं डबल डेटा रेट। बेसिकली ये स्पीड होगी, आप समझ रहे होंगे, डेटा दर पहले एकल है और ये कैसी हो गई, डबल हो गई, इसे बोलते हैं डबल डेटा रेट। डबल डेटा रेट। और DDR के भी कई सारे आ चुके हैं वर्जन, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, हमें बेहतर स्पीड चाहिए। तो DDR में हमारे पास क्या क्या आ चुका है, DDR5 तक हमारे पास आ चुके हैं। तो हमने कहा कि DDR1, एक आया DDR2, फिर आया DDR3, फिर आया DDR4, और आजकल कौन सी है? तो क्या हुआ? अच्छा, फैन बंद करना था, अच्छा ऑन करना है, एक सेकंड आते हैं। देखो DDR5 कौन सी है? तो वर्तमान में उपयोगी है। वर्तमान में माइक्रो कंप्यूटर में उपयोगी कौन सी रैम है? तो DDR5। कौन सी है? DDR5। और DDR का फुल फॉर्म क्या है? तो डबल डेटा रेट। और लिखना, एक रैम की स्पीड को मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। रैम की स्पीड को मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। तो DDR5 को पहचानो कैसे? अगर 2800 से लेकर के 3200 मेगाहर्ट्ज तक स्पीड रैम की है, तो मान लेंगे कौन सी है हमारे पास, DDR5 है। तो इसकी स्पीड को मापते हैं किसमें हम? मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा। हाँ, खुशी तो मिलती भैया, रिजल्ट आता है तो खुशी मिलती है ना। और जिनका फिक्स है पहले से कि यही आने वाला है, उन्हें क्या खुशी है? खुशी उसे मिलती है जो दिया है ईमानदारी से, एफर्ट लगाए हैं, तो ठीक है। अच्छा, उनको भी होती है?
सही कह रहे हो। आजकल खुशी छिन भी जाती है। जैसे पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा, सुना है न्यूज पश्चिम बंगाल की, फर्जीवाड़ा टीचर वैकेंसी वाला, है ना, कि जो टीचर थे नौकरी तो गई ही, और लगभग जब तक नौकरी की उसका पेमेंट देना दुगुना, 24 लाख, है ना, तो वापस करना सरकार को पैसा। तो ऐसा भी हो रहा है बेटा। आपके यहाँ राजस्थान एसआई तो खूब चर्चा में था अभी, आपकी एसआई तो, लेकिन हमारे एमपी में कुछ नहीं हो रहा है। हमारी पटवारी खूब चर्चा में थी, एमपी पटवारी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, भर्ती हो गई। देखो भविष्य शायद कुछ हो, हम लोग उम्मीद लगाए हैं। एमपी पटवारी खूब चर्चा में था, देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? क्या रैम की स्पीड DDR5 की 2800 से 3200 मेगाहर्ट्ज अगर है तो हम मानते हैं कौन सी हमारे पास DDR5 है। तो ये हो गया हमारे पास रैम की कहानी। ओके, तो अब हम आएंगे कहां? अब हम आएंगे अपनी रोम में। शुरू कर दे रोम को पढ़ना कि नहीं पढ़ना? बातें करनी है, पढ़ना है ना? वाह, ऐसे ही चाहिए विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हों। शुरू करते हैं अपन रोम की ओर, चलें? आइए, देखो रोम है ये, देखो लगी हुई है कहां? कहां लगी होती है रोम? तो रोम को बोलते हैं इंटरनल, क्यों? क्योंकि लगी हुई है मदरबोर्ड पर। रैम भी इंटरनल क्योंकि कहां लगी हुई है? मदरबोर्ड में लगी हुई है। रोम को कहते हैं क्या हम? रीड ओनली मेमोरी। और बताओ रीड का अर्थ क्या होता है? पढ़ना, एक्सेस करना, स्टोर डेटा को, ये है रोम, है ना। और इस रोम में डेटा को पहले ही लिख दिया गया है। हमारा काम क्या है? इस डेटा को बार बार यूज में लेना। तो जब भी ऐसी करेगी कोई मेमोरी काम कि डेटा रखा रखाया आया है पहले से, जो सीख के आई है वही काम करेगी मेमोरी, तो नाम पड़ा हुआ है क्या? रोम। आ गई बात समझ में, है ना? रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। और भी क्या कहते हैं रोम को? सुनना ध्यान से। रोम को कहते हैं स्थायी मेमोरी। क्या बोलते हैं? स्थायी। क्योंकि आपका सिस्टम अगर बंद हुआ, पावर कट हुई, तो इसका डेटा खत्म नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर दिक्कत हो जाती है हमारे पास। तो रोम का डेटा फिक्स रहेगा, तो रोम को हम बोलते हैं क्या? स्थायी बोलते हैं। और स्थायी के लिए हमारे पास शब्द कौन सा है? वोलाटाइल नहीं बेटा, नॉन। क्या है? नॉन वोलाटाइल। क्या कहोगे इसको? नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, स्थायी। और स्थायी का अर्थ क्या होता है? कि पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहता है। तो अगर मैं लिख दूं कि इसमें पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी, पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहता है। और जिस भी मेमोरी में ऐसा होगा उस सब को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? स्थायी। क्या बोलेंगे? स्थायी। जैसे हमारे पास पेन ड्राइव है, अब पावर कब ऑफ हो या ऑन हो, डेटा आ गया सो आ गया, तो क्या बोलेंगे हम? स्थायी मेमोरी बोल सकते हैं, है ना। सुरक्षित रहता है। दूसरा प्रश्न, अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास एक मेमोरी है और उसमें रखा हुआ डेटा मैं सिर्फ इस्तेमाल कर सकता हूं, तो तुम्हारे जहन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि डेटा ये आया कहां से? जब डेटा मैंने नहीं रखा, डेटा कहां से आया? तो प्रश्न बनता है। तो क्या कहोगे कि रोम जब बनती है कंपनी में तभी उसमें डेटा स्टोर कर दिया जाता है। ये नई नई बहू है, नई नई बहू सीख के आती है आजकल। देखा है हमारे गांव में एक शादी हुई बेटा, वहां नई नई बहू आई, सासू माँ ने कहा कि बेटा कुछ ऐसे काम कर ले, ऐसे काम कर ले। मम्मी जी मैं सिखाई हूं, मैं पहले सीख के आऊं, मुझको मत सिखाइए। बहू, सासू माँ ने माना नहीं भैया, लगातार बताइए ऐसे काम कर ले, ऐसे काम कर ले। बहू को आया गुस्सा, तो एक दिन गरम 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 चिमटा टचाक सासू माँ के, खत्म कहानी भैया। क्योंकि सीख के आई पहले से बेटा, वो इनबिल्ट है, वो सब पता क्या करना नहीं करना है ना। तो रोम वही है, डेटा कैसा है भैया? फिक्स है, और जो फिक्स है वही काम
करना है। डेटा कैसा है भैया? फिक्स है। रोम में यही है, रोम जब बनती है और बनने के दौरान ही क्या होता है, डेटा को स्टोर कर देते हैं। तुम्हारा काम क्या है? सिर्फ उस डेटा का उपयोग करना, उसे कहते हैं हम रोम। आई बात समझ में? तो रोम में क्या होता है, पावर सप्लाई ऑफ हो या ऑन हो, डेटा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये डेटा आता कहां से है, इसकी बात करेंगे हम। तो हम कहेंगे कि रोम के निर्माण के समय ही, रोम के निर्माण के समय ही, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, रोम के निर्माण के समय ही निर्माता के द्वारा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा, है ना, के समय, निर्माण के समय ही निर्माता के द्वारा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा डेटा को स्टोर कर दिया जाता है। ये प्रश्न भी आपका पहले आ चुका है कि रोम में डेटा कौन स्टोर करता है, तो क्या कहोगे? निर्माता, मैन्युफैक्चरर। जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके दौरान ही डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया रोम। रोम का फुल फॉर्म हो गया रीड ओनली मेमोरी। ये होती हैं फिक्स, इनको आप निकाल नहीं सकते, चिपकाई गई हैं ये मदरबोर्ड पर। जैसे रैम को हम बाहर निकाल सकते थे, लेकिन इसको निकाल सकते हैं क्या? ये चिपकी हुई है, निकलती, ये फिक्स होती हैं और वो होती हैं रिमूवेबल, हटाए जाने योग्य। उनको हम चेंज कर सकते हैं, जबकि रोम को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला, रोम के नाम कई सारे हैं, जरूरी है, सुनिएगा। रोम को हम क्या बोलते हैं? तो स्टार्टअप मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कंप्यूटर को बूट करने वाले प्रोग्राम। तुम्हारे मन में अगर ये आया हो कि रोम के निर्माण के समय ही जब डेटा को रखते हैं और उस डेटा को हम बार बार काम में ले सकते हैं, तो डेटा वह कौन सा है जो हमारे बार बार काम आता है, तो क्या कहोगे? बूट करना, कंप्यूटर को बूट करने वाले प्रोग्राम। क्योंकि आप सिस्टम को बंद करेंगे, चालू होगा वो, तो वो जो चालू करने के लिए जिम्मेदार प्रोग्राम है वो कहां रहते हैं? रोम में रहते हैं। चूंकि ये कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, तो नाम क्या पड़ गया इसका? स्टार्टअप मेमोरी हमने इसको कह दिया। इसको हमने नाम दिया क्या? परमानेंट। इसके लिए शब्द हमारे पास कौन सा आएगा? नॉन वोलाटाइल। क्या आएगा हमारे पास? नॉन वोलाटाइल आता है। इसको हम बोलते हैं सीमॉस बायोस चिप। और सीमॉस बेसिकली प्रक्रिया है। तुमसे कोई कहे कि रोम को निर्मित करने की प्रक्रिया क्या है, तो क्या कहोगे? सीमॉस, है ना। हालांकि ये बात अलग भी है, लेकिन प्रश्न कई बार आता है इस भाषा में भी। सीमॉस बायोस चिप भी कहते हैं, क्योंकि बायोस इसमें रहता है। बायोस चिप भी कहते हैं रोम को। दरअसल बायोस एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को बूट करने में सक्षम है। और ये है कहां प्रोग्राम? कहां है? रोम में स्टोर है। तो नाम इसका क्या पड़ा हुआ है? सीमॉस बायोस। बायोस का कई बार आता है फुल फॉर्म, इसे बोलते हैं हम क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और सीमॉस का फुल फॉर्म, सीमॉस को हम पढ़ भी चुके हैं एक बार, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। काम क्या था सीमॉस का? डेट एंड टाइम को अपडेट रखना किसका काम है? सीमॉस का काम है। ठीक है, तो सीमॉस का फुल फॉर्म यहां भी लिख लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं अपने पास। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड, क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, याद रहेगा ये फुल फॉर्म। और यही लिखा हुआ कि इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर इन द रीड ओनली मेमोरी। तो इनके नाम लिख लो पहले और फिर हम आगे आते हैं इस पे। पीछे तो लिख लिया ना आप लोगों ने, इसको तो लिख लिया ना, इसको यही स्लाइड आगे चलो, लिखना है इसको। हाँ लिखो लिखो लिखो, लिख लिया? हाँ लिख लो लिख लो, जो नहीं लिखे हैं लिख लिया, जो लिख लिए हैं कोई बात ही नहीं। मुझे अब खाना बनाना है, क्लास बाद में लूंगी। पारस नाम लड़कियों का होता है? पारस होता है? मैं कई बार कंफ्यूज हूं। एक दिन नाम था जॉनसन, तो मैंने कहा कि ऑनलाइन था भाई, वो नाम था जॉनसन। मैंने कहा कि हाँ भाई बाद में, तो बच्चों ने कहा भाई नहीं बहन है वो। हमने कहा जॉनसन नाम लड़कियों को होता है? यहाँ सुना आप लोगों ने नाम जॉनसन? हमने कहा होते होगे, ठीक है। हमारे यहाँ पारस लड़के वैसे होते हैं, पारस।
खैर कोई बात नहीं, चलें आगे। आओ लिखो, ये अदर नेम है रोम के। जैसे हमने रैम के बहुत सारे नाम देखे हैं, वैसे ही रोम के कई सारे नाम हैं। ये इंग्लिश वालों, हिंदी वालों, इसको मत लिखना इंग्लिश से, ये है ना, ये तो लिखा लिखा है ऐसे ही है। ये लाइन हम लिख चुके हैं हिंदी में पहले ही। तुम्हें लिखना सिर्फ नाम, ये वाले। लिख लिया? स्टार्टअप मेमोरी कहते हैं, नॉन वोटाइल कहते हैं, सीमॉस बायोस चिप कहते हैं। और सीमॉस का फुल फॉर्म और बायोस का नाम बताओ। हालांकि ये पढ़ने वाले हैं अभी हम कि बायोस बायोस क्या होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इसको लिख लीजिएगा। कौन लिख रहा है? कोई नहीं लिख रहा, ऐसे बैठे हो आराम से। चलें आगे, आइए। देखो अब हमारे पास आया कि स्टार्टअप मेमोरी का अर्थ क्या होता है। तो आपने कहा कि सर रोम में रहता क्या है? रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले, बूट करने वाले प्रोग्राम रहते हैं, और उन्हें हम बोलते क्या हैं? बायोस। तुमसे कोई कहे कि रोम में क्या रहता है तो क्या कहोगे? मैं लिखता हूं कि रोम में, लिखना मत, सुनना ध्यान से अभी। रोम में कंप्यूटर को बूट करने वाले, क्या? कंप्यूटर को बूट करने वाले, बूट करने वाले प्रोग्राम रहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, ये प्रोग्राम स्टोर होते हैं। अब बूट करने वाले जो प्रोग्राम होते हैं उनको बोलते क्या? उनको बोलते हैं बायोस। एक लाइन और लिखिएगा, सुनिएगा ध्यान से अभी, कि रोम में स्टोर प्रोग्राम को बोलते हैं फर्मवेयर। तुमसे कोई कहे कि ऐसे सॉफ्टवेयर, चाहे मैं कहूं प्रोग्राम, चाहे मैं कहूं सॉफ्टवेयर, बात क्या है? एक ही है ना। मैंने कहा कि रोम में स्टोर होने वाले प्रोग्राम को हम कहते हैं फर्मवेयर। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। रोम में स्टोर होने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? प्रोग्राम को फर्मवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर कहा जाता है। ये लाइन भी परीक्षा में कई बार आती है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे ही मैंने कहा कि कंप्यूटर को बूट करने वाले प्रोग्राम रहते हैं कहाँ? रोम में। अब ये पता चलता है कि बूटिंग क्या है और वो प्रोग्राम कौन कौन से हैं। तो मैं कहूंगा कि रोम में रहता है क्या? बायोस। तो पढ़ना है किसके बारे में? बायोस के बारे में। ठीक है ना। पहला प्रश्न, बायोस है क्या? तो क्या कहोगे? बायोस एक फर्मवेयर है। तुमसे कभी कोई कहे कि बायोस क्या है तो क्या कहोगे? मैं लिखता हूं इसके बारे में, यह एक क्या है? यह एक फर्मवेयर है। क्यों फर्मवेयर क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि रोम में है। क्लियर है ना सबको? हाँ, तो यह एक फर्मवेयर है। फुल फॉर्म तुम्हें पता है पहले से, क्या कहेंगे फुल फॉर्म? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह एक फर्मवेयर। इसके बारे में देखना ध्यान से। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो आपके कंप्यूटर में चलने वाला पहला प्रोग्राम कौन सा है?
मान लीजिए आपका सिस्टम शट डाउन है, बंद है, आपने पावर इसको ऑन किया और सिस्टम बूट होना शुरू ही हुआ था, तो सबसे पहले कौन उठता है कंप्यूटर में, चलता है बायोस। तो मैं कहता हूं कि कंप्यूटर में सबसे पहले चलने वाला प्रोग्राम कौन सा होता है, बायोस होता है। दरअसल होता क्या है, बायोस है 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर का ग्रुप। तो बायोस किनसे मिल करके बना है, वो 3 चीजें, एक है लिंकर, एक है लोडर और एक है पोस्ट। इन 3 अलग अलग प्रोग्राम के समूह को हम नाम क्या दिए हैं, बायोस। दरअसल रोम में 3 प्रोग्राम हैं। कौन कौन से प्रोग्राम हैं, तो एक है लिंकर, कौन सा, लिंकर, एक होता है लोडर और एक होता है पोस्ट। सुना ध्यान से, इन तीनों को इकट्ठा क्या बोलते हैं, बायोस। जैसे ही आप पावर सप्लाई ऑन करते हैं, आपने पावर बटन को प्रेस किया तो सबसे पहले एक्टिवेट क्या हुआ, बायोस। और जैसे बायोस एक्टिवेट हुआ, माने ये तीनों प्रोग्राम अपने अपने कार्य को करने वाले हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, यहां तक की कहानी। देखो लिंकर का नाम से क्लियर है कि ये लिंक करता होगा, क्या करता होगा, ये लिंक करता होगा। कंप्यूटर में बूटेबल जो फाइल्स होती है ना, ये अलग अलग पड़ी रहेंगी, तो इन फाइल्स को लिंक करके ऑब्जेक्ट फाइल के रूप में जो करेगा चेंज, वो काम किसका है, लिंकर का काम है। मैंने ही समझना ध्यान से, मैंने कहा कि मान लीजिएगा कि मेरे पास ये क्या है, कंप्यूटर है, मेरे पास ये लगा हुआ कैबिनेट है, इसमें लगा हुआ मेरे पास मदरबोर्ड है, ये बाहर मेरे पास कैबिनेट की है, और यहां लगी है रोम, यहां पड़ा हुआ है बायोस। आपने पावर की को क्या किया, प्रेस किया, तो कौन एक्टिवेट हुआ, बायोस। बायोस में 3 क्या है हमारे पास प्रोग्राम, एक है लिंकर, एक है लोडर और एक है हमारे पास पोस्ट। इनके अपने अपने क्या रहेंगे, कार्य रहेंगे। लिंकर का काम क्या है, अलग अलग फाइल, जो छोटी छोटी फाइल्स हैं, मैंने कहा कि मेरे पास ऐसी कई सारी फाइल्स पड़ी थी, इन फाइल्स को आपस में जोड़ना, ये काम किसका है, लिंकर का। ये फाइल्स लिंक हो गई, इसका नाम है लोडर, या बोलते हैं बूट स्ट्रैप लोडर, BSL। इसका काम है रोम से निकल करके इसे लोड करना, कहां, रैम पर, क्योंकि चलते हुए प्रोग्राम रहते कहां हैं, रहते हैं रैम में। तो मेरे ये प्रोग्राम, इसका काम है लोडर का, ये क्या करेगा, ये करेगा लोड, इसका नाम ही है लोडर। ये करता है प्रोग्राम को लोड, कहां से, रोम से रैम में। और एक होता है पोस्ट, इसे कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसे क्या बोलते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पावर ऑन होने के बाद ये स्वयं क्या करेगा, जांच, सेल्फ टेस्ट करता है, स्वयं की जांच करता है कि कंप्यूटर में लगे हुए कंपोनेंट प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये काम किसका है, ये काम है पोस्ट का। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये तीनों मिलकर के काम करते हैं, तो हम कहते हैं कि क्या हो गया, ये बायोस का काम है। हम क्या बोलेंगे इसका, कि ये बायोस कर रहा है। और इस तरीके से क्या होती है, बूटिंग की प्रक्रिया हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो यही हमें लिखना है यहां कि बायोस में क्या है, तो कंप्यूटर में सबसे पहले चलने वाला प्रोग्राम कौन सा है, बायोस। तो मैं लिखता हूं कि बायोस में तीन छोटे छोटे प्रोग्राम हैं। क्या हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो एक है लिंकर, जो क्या करेगा, फाइल को करेगा लिंक, है ना। एक होगा हमारे पास लोडर, इसे बोलते हैं BSL। क्या बोलेंगे, BSL का फुल फॉर्म क्या होता है, बूट स्ट्रैप लोडर। और एक होता है हमारे पास, इसे बोलते हैं क्या हम, पोस्ट। और पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब बूटिंग होती है, ये तीनों अपने अपने करेंगे कार्य, और इनकी पूरी मिलजुली प्रक्रिया को बोलते हैं क्या हम, बूटिंग कंप्लीट हो गई। तो हम पढ़ने वाले हैं बूटिंग अभी, ठीक है ना। लिख लो पहले यहां तक, फिर आते हैं अपन आगे।
ये वाला यहाँ कंप्यूटर में सबसे पहले रनिंग प्रोग्राम, चलने वाला प्रोग्राम कौन सा है? बायोस। बायोस में 3 छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, या 3 छोटे छोटे प्रोग्राम का समूह है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। लिंकर है और एक लोडर है। वास्तव में नाम इसका है बूट स्ट्रैप लोडर, लेकिन शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको हम? केवल लोडर, है ना। और एक है पोस्ट, और पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब हम पढ़ेंगे बूटिंग क्या होती है, ठीक है। फिर रोम के प्रकार हैं। बूटिंग पढ़ लेंगे ना जब वो रोम के प्रकार पूरे। रैम रोम, फिर हमारे पास हो जाएगी कैश। चलें आगे, लिख लिया? कोई लिख रहा क्या अभी पीछे वालों? डन है, बढ़े आगे। ओके, देखना अब हम पढ़ेंगे क्या? बूटिंग। पढ़ लें। तुमसे कभी कोई कहे कि बूटिंग क्या होती है तो क्या कहोगे? बूटिंग जैसे आपका मोबाइल होता है रिबूट, कई बार आपने किया होगा ना। तो रिबूट माने क्या होता है? बंद हुआ और वापस चालू, इसे बोलते हैं अपनी भाषा में बूटिंग। तो मैं कहता हूं कि कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? या कई बार कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के रैम में लोड होने की प्रक्रिया। ऑपरेटिंग सिस्टम माने विंडो, या मैं कहूं एंड्रॉयड, या मैं कहूं मैक, या मैं कहूं आईओएस, ये सब क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आते हैं जहां भी रहेंगे, चाहे हार्ड डिस्क में हो या रोम में हो। आजकल हमारे पास ये सब कहाँ हैं? ये सब हार्ड डिस्क में है, और ये हार्ड डिस्क से कहाँ आ रहे हैं? रैम पर आ रहे हैं। और ये लेकर कौन आएगा? लोडर। कौन ले आएगा? लोडर। तो जो ले आ रहा लोडर है, तो मैं अगर ये कहूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आना ही क्या होती है? बूटिंग कहलाती है। बताओ, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या कंप्यूटर बूट हो सकते हैं? बताओ, क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर बूट हो सकते हैं? नहीं। इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अनिवार्य सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में। इन्हें बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं कि बूटिंग का अर्थ क्या होता है। तो मैं कहूंगा कि कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। ये बूटिंग है बेटा, है ना। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है, ठीक है। अगली बात, मैं अगर ये लिख दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम में लोड होना बूटिंग है, ठीक है। ये बात भी सिर्फ भाषा का खेल है ये तो, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम को हम बोलते हैं कई बार मेन मेमोरी। तो बात एक ही हो गई, चाहे रैम कहें या कहें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम में लोड होना बूटिंग कहलाता है। बूटिंग में 3 हमारे पास क्या है? अलग अलग प्रोग्राम है जो करते हैं काम। तो पहले लिखते हैं अपन लिंकर। बूटिंग के दौरान होने वाली प्रोसेस या प्रक्रिया, बूटिंग के दौरान होने वाली प्रक्रिया। तो बूटिंग के दौरान होता क्या क्या है? पहला काम है लिंकर। पहला काम किसका है? लिंकर। क्या करेगा लिंकर? लिंक करेगा। तो मैं लिखता हूं कि छोटी बूटेबल फाइल्स को आपस में लिंक करता है, जोड़ता है।
आपस में लिंक करता है। छोटी बूटेबल फाइल्स को आपस में लिंक करना काम किसका है? लिंकर का। दूसरा काम है लोडर का। ये फाइल जहां भी रहेंगी वहां से लोड करेगा मेन मेमोरी पर। तो मैं लिखता हूं कि फाइल को या बूटेबल फाइल्स को मेन मेमोरी में लोड करता है। मेन मेमोरी में लोड करता है, इसे बोलते हैं लोडर। और इसका नाम क्या है वास्तव में? बूट स्ट्रैप लोडर, BSL, है ना। और एक हमारे पास होगा पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर सप्लाई होने पर, पावर सप्लाई होने पर कंप्यूटर में कनेक्ट कंपोनेंट की जांच करता है कि पावर सप्लाई होने के बाद क्या करेगा? ये जांच करेगा, है ना, कि जांच करता है या प्रॉपर कनेक्ट है या नहीं है। ये जो काम करता है वो काम करता है पोस्ट। और ये जब पूरा काम हो जाएगा इसे ही कहते हैं बूटिंग कंप्लीट हो गई। ठीक बात है? सभी को बात समझ में आ रही बढ़िया से? ओके। ठीक है, ये हो गई बूटिंग। अब हमें लिखना है बूटिंग के प्रकार। कितने प्रकार की होती है बूटिंग? दो, एक है वार्म और एक है कोल्ड, है ना। तो एक है ठंडी बूटिंग और एक है, चले आगे, लिख रहा कोई? हाँ हाँ, लिखो लिखो लिखो। और जैसा कि हमने कहा कि रैम नाम का कुछ होता नहीं है, ऐसे ही रोम नाम का कुछ होता नहीं है। रोम या तो पी रोम होगी या तो ईपी या तो डबल ईपी रोम। देखो ये सिर्फ पढ़ने के लिए हमने पढ़ा है रोम के बारे में, रोम स्थाई होती है, सिर्फ रीड ओनली होती है, ये पहले के जमाने की बात थी। आज के कुछ ऐसा होता? आज अगर आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो रहा होगा, माने उसमें हम प्रोग्राम को रीराइट कर रहे हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी मोबाइल पर होगा, ये समय समय पर क्या होता है आजकल? अपडेट मांगता है, नहीं मांगता? आप लोग करते भी हैं। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर जो अपडेट होता है, इसका अर्थ क्या होता है टेक्निकली? इसका अर्थ है कि इसमें प्रोग्राम को फिर से लिखा जा रहा है। जैसे आपने उत्कर्ष ऐप को अपडेट किया तो उत्कर्ष में कुछ नए फीचर्स क्या हुए? ऐड हो गए। तो वो ऐड कैसे हुए होंगे? तो बैकग्राउंड पर काम होती है कि उसमें प्रोग्राम को पुनः लिखा जाता है, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। तो प्रोग्राम को लिख कब पाओगे? जब उसमें सुविधा लिखने की हो मेमोरी पर, तब लिख पाओगे ना। बोलो। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, ये वास्तव में आजकल सिर्फ रीड ओनली मेमोरी कोई होती नहीं है कि तुम्हारे पास मेमोरी फिक्स आई है और तुम सिर्फ उसको पढ़ पाओगे। ये ऐसा सिस्टम समाप्त हो चुके हैं। लेकिन परीक्षा प्रश्न हमारे पास आते हैं, हम वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलें आगे। ओके, लिखिएगा बूटिंग के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम? बूटिंग के प्रकार। कितने प्रकार की बूटिंग होती है? तो क्या कहोगे? 2 प्रकार की होती है। तो मैं लिखता हूं बूटिंग के प्रकार। बूटिंग के प्रकार, 2 प्रकार की बूटिंग होगी। एक को कहते हैं हम कोल्ड बूटिंग और एक को बोलते हैं वार्म बूटिंग बोलते हैं। एक होती है कोल्ड। कोल्ड बूटिंग का अर्थ क्या होता है बचाओ? कहते हैं कि कंप्यूटर को शुरू से शुरू करना। शुरू से
शुरू से शुरू करना कि पहली बार चालू करता, बंद ही था आप पहली बार ऑन कर रहे हैं, उसे बोलते हैं क्या हम। और एक होती है वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग, तो इसका अर्थ क्या होता है, रीस्टार्ट करना, है ना। तो इसकी हम कहते हैं कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना। और इसकी शॉर्टकट की परीक्षा में आती है कई कई बार, तो क्या कहोगे, अल्टर कंट्रोल डिलीट, क्या कहोगे, अल्टर कंट्रोल डिलीट। 3 की हमारे पास काम में आती है। रीस्टार्ट करना, इसे बोलते हैं कंप्यूटर को शुरू से शुरू करना। लिख दूं यही भाषा, समझ जाओगे। कंप्यूटर को शुरू से चालू करना, इसे लिख लो। तो बस ये हो गई हमारे पास क्या, बूटिंग के प्रकार। और यहां से बूटिंग भी क्या हुआ, टाटा बाय बाय भाई, नेट खत्म हो गया। आजकल तो 5G फ्री है, एक कह रहा कि नेट खत्म हो गया। आजकल तो 5G फ्री आ रहा है ना, है कि नहीं है फ्री। रिचार्ज कर लेना आज, कल से आपके ट्रैप डेटा चार्ज बढ़ चुका है ना। मुकेश अंबानी की बेटी की शादी हो रही है 2-3 महीने से, है ना। रील चल रही है ना कि इसकी शादी हो रही है, पैसा हमसे वसूला जा रहा है। देखा आप लोगों ने रीले वाली, नहीं देखा कि इसकी शादी हो रही 3 महीने से हो रही है, शादी ही नहीं हो पा रही इसकी, और पैसा हमसे वसूल रहे हैं अंबानी जी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन एयरटेल भी बढ़ा रहा है, जियो बढ़ गई है ना, कल से बढ़ जाएगी, तो 1 आध साल की रिचार्ज कर लो। हाँ हमने कर लिया है आज। हालांकि मेरा आज खत्म ही होने वाला था, मैंने कहा वाह क्या किस्मत है मेरी। हाँ 2999, 1 साल कंप्लीट। चलें आगे। तो बूटिंग हो गई कंप्लीट, बताओ कोई दिक्कत किसी को बूटिंग में अभी यहां तक, सब समझ में आ गया पूरा। वाह क्या बच्चे मिले यार मुझे, हैं। एक बार सब समझ जाते हो। देखो बूटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर को चालू करना। मैं समझिएगा फिर से, मान लीजिए आपका सिस्टम बंद है, आपने की को प्रेस किया, सीपीयू में एक होती है पावर की, उसको हमने किया प्रेस, पावर चालू हुई, तो का सबसे पहले कौन उठेगा, बायोस। बायोस जागा, उसके साथ 3 और क्या हैं कार्यकर्ता हैं, कौन कौन से, लिंकर, लोडर और पोस्ट। ये करेंगे अपने अपने काम करेंगे। लिंकर का काम है ऐसी छोटी छोटी बूटेबल फाइल्स जिन्हें क्या करना है, आपस में लिंक कर देना है। लिंक कर दिया, जोड़ दिया, लेकिन लोड कौन करेगा, करेगा लोडर। क्यों, क्योंकि लोड जब तक नहीं होगा तब तक बूटिंग तो होगी नहीं, क्योंकि प्रोग्राम कहीं भी हो, चाहे हार्ड डिस्क में हो या रोम में हो, ये आएंगे कहां, आएंगे रैम में। क्यों, क्योंकि रनिंग प्रोग्राम कहां रहते हैं, रैम में रहते हैं, तो रैम में आएंगे तो लोड होंगे, कौन करेगा, लोडर। और पोस्ट है, ये क्या करेगा, चेक करेगा कि जो जुड़े हुए डिवाइसेस हैं ये प्रॉपर अटैच हैं, कनेक्ट हैं या नहीं। ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई तो हमने क्या कहा, बूटिंग कंप्लीट हो गई। अब बूटिंग होती है 2 प्रकार से, एक होती है कोल्ड, आप जब दिन में पहली बार अपना कंप्यूटर कर रहे हैं चालू, तो बोलते हैं क्या इसको हम। और मान लो किन्हीं कारणों से आपका सिस्टम हो गया था हैंग, तो हमने क्या किया, इसको रीस्टार्ट किया, तो नाम दिया हमने क्या यहां, वार बूटिंग, या बोलते हैं रीस्टार्ट करना। शॉर्टकट की क्या है, हमारे पास एक आएगा विंडो, वहां करेंगे रीस्टार्ट और ये खत्म कहानी, ठीक है। तो बूटिंग समाप्त हुई, अपने पास अब क्या आएगा, अब आएगा हमारे पास टाइप्स ऑफ रोम, है ना। वार बूटिंग में नीचे क्या लिखा है, वार में क्या लिखा है, रीस्टार्ट करना, और ये हमारे पास शॉर्टकट की है वार बूटिंग की। परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है कि वार बूटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, तो क्या कहोगे, अल्टर कंट्रोल डिलीट। एक आएगा तुम्हारे पास टैब, वहां कर देना क्लिक, रीस्टार्ट पर चलेंगे अब अपन आगे। अब हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ रोम। तो आइए रोम के प्रकार पढ़ेंगे। देखो रोम जब पहली बार तुमसे कोई कहे रोम कैसी मेमोरी, तो क्या कहोगे, स्थायी है। डेटा जो रखा हुआ है उसका हम केवल इस्तेमाल करते हैं कहां, रोम पर, फिक्स है ये रोम। लेकिन ये समस्या की बात है ना, ये वैसी बात है, देखो मैं तुमसे कहूं कि तुमको दिया मैं एक मोबाइल, और इस मोबाइल पर डेटा रखा है, और तुम सिर्फ रखे हुए डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो, तो बन गई क्या ये रोम।
ऐसी समस्त फाइल जिसमें आप डेटा पर बदलाव कर नहीं सकते उनको हम बोलते हैं रीड ओनली फाइल भी। आई बात समझ में? कहीं भी हमने कहा सीडी रोम नाम दिया हमने, तो सीडी रोम क्यों नाम दिया? क्योंकि डेटा में आप बदलाव नहीं, ना तो आप डेटा हटा सकते हैं और ना ही नया डेटा रख सकते हैं। उसे बोलते हैं क्या? हम रीड ओनली बोलते हैं। तो हमने कहा यह समस्या की बात थी, है ना भैया? ऐसी कैसी रोम कि सिर्फ एक ही बार सुविधा हो हमारे पास? तो सुविधा, ये असुविधा है कि नहीं है? तुम सोच बताओ। असुविधा है। तो इस असुविधा को क्या करेंगे? हम दूर करेंगे। तो हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ रोम। कुल पढ़ना है हमें 3 प्रकार की रोम। हालांकि होती बहुत प्रकार की रोम है, लेकिन हम कितनी पढ़ेंगे? 3। कौन कौन सी? तो एक पढ़ेंगे पी रोम, फिर क्या पढ़ेंगे? ईपी रोम। लिखना मत, सुनना है अभी। फिर हमारे पास क्या आएगा? डबल ईपी रोम। देखो समस्याएं जहां तक आती रहेंगी हम अपना विकास करते रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि संघर्ष जरूरी है जीवन पर। तुम्हारे जीवन समस्याएं ना हो, तुम कहते हो आलसी कि ठीक है जिंदगी चल रही है, ऐसे ही कट जाएगी, है ना? लेकिन तुम्हारे पास समस्याएं आ जाएं, तुम उस पर करते हो काम, तो तुम्हारे अंदर क्या होता है? इंप्रूवमेंट आता है। तो समस्याएं और संघर्ष जरूरी है जीवन में भी। आपके अंदर समस्याएं आएंगी, संघर्ष आएगा, आप उनसे लड़ोगे और आगे बढ़ोगे। समस्याएं जिनके जीवन पर नहीं है वो कुछ नहीं करते बेटा, वो पढ़े हैं तो पढ़े हैं, कुछ उद्देश्य नहीं जीवन में। क्या करना है? सो गए भाई, कभी सो जाता है कभी उठ जाता है, कोई टेंशन नहीं भाई को, है ना? कुछ संघर्ष जीवन में जरूरी है होने, है ना? आपने कभी 2 लाइन सुनी हो कि वो भी बड़े अभागे होते हैं जिनकी किस्मत में संघर्ष नहीं होता है। तो ऐसी ही बात है कि संघर्ष जीवन में क्या है? ये इंप्रूवमेंट के लिए बहुत आवश्यक है बेटा। आपने खुद फील किया हो कि जब जब संघर्ष आया होगा तुम उससे पार पाए होगे और तुम्हारे अंदर एक नया आत्मविश्वास और जोश आया होगा कि मैं इससे लड़ सकता था और मैंने लड़ा और मैं आगे बढ़ा। ऐसे ही हर फील्ड पर हो रहा है। समस्याएं हैं तो इंप्रूवमेंट लगातार क्या होता रहेगा? हो रहा है। पी रोम में भी हमारे पास क्या था? इसे कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जो रोम में नहीं कर पा रहे थे वो हम यहां कर पाएंगे। अब पी रोम का अर्थ है प्रोग्रामेबल, और प्रोग्रामेबल शब्द का अर्थ है कि हमारे पास एक ऐसी मेमोरी है जिसमें मैं प्रोग्राम यानी कि सॉफ्टवेयर यानी कि डेटा रख सकता हूं अपनी इच्छा से। उसे बोलते हैं क्या हम? देखो कोई कहे कि प्रोग्रामेबल, मैंने आपसे समझना ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक मेमोरी है जो कैसी है? प्रोग्रामेबल है। इसका अर्थ है कि ब्लैंक है या भरी हुई है, तब भी मैं इसमें अपना डेटा रख सकता हूं। इसकी हिंदी है प्रोग्राम करने योग्य। प्रोग्राम करने योग्य का अर्थ है डेटा को रखना, डेटा को स्टोर करना। आ रही बात समझ में? तो पी रोम को बोलते हैं क्या हम? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो रोम में काम नहीं हो रहा था वो कहां होगा? पी रोम पर अब हो जाएगा। तो इसको नाम दिया कि हम सिर्फ एक बार, कितनी बार? यहां हमारे पास मौका है कि पी रोम में आपके पास मार्केट में आप जाओ, पी रोम लेकर के आओ, ये आएगी ब्लैंक और आप इसमें डेटा को एक बार रख सकते हैं। लेकिन समस्या यहां भी है कि आप सिर्फ एक बार ही रख सकते हो, दोबारा मौका नहीं है। और आप हैं मनुष्य, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई तो डेटा हटेगा नहीं, या आप चाहते हैं कि जो रखा गया डेटा है हट जाए, तो संभव मौका सिर्फ था एक बार। तो ये समस्या यहां भी है भाई कि ऐसा कैसे? हम मानव है और मानव से गलतियां होती हैं। कुछ ऐसा मान लो गलती हो गई तो क्या करेंगे फिर? तो हम क्या बनाएंगे? इरेजेबल, इरेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो अब क्या होगा? हमारे पास क्या आएगी? ईपी रोम। इसका अर्थ क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल। जो अभी हमने प्रोग्राम किया था उस प्रोग्राम को हम इरेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। लेकिन इसकी भी समस्या है, हटेगा तो सब हटेगा, नहीं तो मान लो तुमने एक ले आया ईपी रोम और उसमें तुमने रखे 10 गाने फिल करे, भर दिए। अब तुम चाहते हो कि एक हटाना है कोई गाना, तो वो गाना हटेगा। उसे बोलते हैं कौन सी रोम? ईपी रोम बोलते हैं कि हटेगा तो सब हटेगा, नहीं तो हटेगा तो 10 के 10 गाने हटेंगे, नहीं तो कुछ नहीं हटेगा। तो ये समस्या है बेटा। तो हम क्या लेकर के आएंगे? डबल ईपी। अब इसका नाम है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब हम डेटा के किसी भी हिस्से पर मनचाहे हिस्से को हटा सकते हैं और रख सकते हैं और कितनी भी बार कर सकते हैं। और आपके स्मार्टफोन में जो रोम है वो यही रोम है। जैसे आपने कहा कि मेरे पास 128 है और 8 है,
8 128 है, तो 8 क्या है ये? 8 रैम है, और 128 ये क्या है? रोम। तो कौन सी रोम? डबल ईपी रोम है। कौन सी रोम है वो? डबल ईपी रोम है। ओके, तो आई बात समझ में? सुन ले, लिख ले तीनों को। चलिएगा, तो हम शुरू करेंगे कहां से पढ़ना? पी रोम से। कहां से? तो हेडिंग क्या है? टाइप्स ऑफ रोम। लिख लिया हेडिंग, है ना? अब कहेंगे हम क्या? पी रोम। ये हमारे पास क्या है? पी रोम। सबको दिख रहा है पी रोम? बहुत बढ़िया। पी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो प्रोग्रामेबल। बहुत बढ़िया। रोम का नाम वही है, रीड ओनली मेमोरी। तो हमने कहा कि ये है रीड ओनली मेमोरी। मैं लिखता हूं कि इसमें यूजर एक बार प्रोग्राम को रख सकता है या स्टोर कर सकता है। स्टोर कर सकता है, लेकिन स्टोर डेटा को हटाया नहीं जा सकता। लेकिन स्टोर डेटा को हटाया नहीं जा सकता। ये है पी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हम इसमें प्रोग्राम एक बार लिख सकते हैं, सिर्फ एक ही बार। आप ऐसा समझ सकते हैं ना? मान लो प्रश्न आ जाए कि ऐसी कौन सी रोम है जिसमें यूजर सिर्फ एक बार प्रोग्राम को स्टोर कर सकता है, तो क्या कहोगे? ये समझने की बात है, इसको लिख नहीं रहे हैं हम। लेकिन प्रश्न अगर घुमाता है कि ऐसी कौन सी रोम है जिसमें हम सिर्फ एक बार डेटा को रख सकते हैं, कौन सी है वो? पी रोम। क्योंकि रखा सिर्फ मौका सिर्फ एक ही बार है, अब ना तो हटेगा और ना ही नया डेटा आप रख सकते हैं। तो मौका कितनी बार था? केवल और केवल एक बार था। तो हम बनाएंगे कौन सी रोम? ई पी रोम। तो ई का अर्थ क्या होता है? इरेजेबल। देखो, ये इसमें लगा होता था कांच, ये लगा हुआ है कांच, और अगर आप इस रोम को रख देंगे धूप पर, तो धूप पे रखने से डेटा धीरे धीरे क्या जाएगा? हट जाएगा। क्योंकि धूप में होती है कौन सी रेज? यूवी। कौन सी रेज? यूवी। अल्ट्रा वायलेट, परावैंगनी किरणों। तुमसे कोई कहे कि हमारे पास जो ईपी रोम है इसमें डेटा को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, क्या कहोगे? यूवी रेज, मतलब अल्ट्रा वायलेट, मतलब परावैंगनी किरणों का, है ना? तो इसमें डेटा को हटाने की प्रक्रिया कठिन भी थी कि रोम को निकालो, रखो धूप पे, फिर आधे घंटे तक रखी हुई है धूप पे मेमोरी, डेटा धीरे धीरे क्या हो रहा है? हट रहा है, और वो भी सब साफ हुआ जा रहा है। समस्या कठिन थी यहाँ, है ना? इसको कई बार बोलते हैं अपन यूवी ईपी रोम भी बोलते हैं, है ना? यूवी ईपी रोम। यूवी का अर्थ क्या जाएगा? अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल। क्योंकि इसमें डेटा को हटाने के लिए क्या करेंगे हम? अल्ट्रा वायलेट का इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता होगा, आप साइंस वाले हैं, कि जहां भी गिरती हैं परावैंगनी किरणें, वहां क्या कर देती हैं? ये सफाया। इसीलिए हम बचा रहे हैं ओजोन को, कि ओजोन बची रहे, नहीं तो क्या हो जाएगा? धरती, हाँ, ओजोन लेयर रोकती है ना परावैंगनी किरणों को सूर्य के यहां से आने से धरती पर। लेकिन ओजोन लगातार क्या हो रही है? खत्म हो रही है। ये पर्यावरणविद जो है वो जानते होंगे। कोई है क्लास में जिसको इंटरेस्ट है पर्यावरण में, कि उसको बचाना है, पेड़ लगाना है? लगा रहा है कोई? नहीं है। तुम्हारे यहाँ की धरती धसी जा रही है, तुमको पता है ना? हमारे गांव में टेंशन है भैया, मम्मी फोन लगाती है हमें कि क्या बेटा तुम्हारे यहाँ क्या हाल चाल है? धरती धसी जा रही तुम्हारे यहाँ। तुम्हारे यहाँ भी कुछ हुआ है ना घटना, धरती धस गई कहीं धरती? वो हमारे गांव में माहौल अलग मचा है कि भाई तू कहाँ रहता है, पूछते हैं लोग लगा के दोस्त कि तू कहाँ है भैया, धस तो नहीं गया कहीं?
और लगाते हैं कई बार न्यूज वाले रात के 10 बजे न्यूज, राजस्थान दफा जा रहा है ना, तो ऐसे आते हैं न्यूज, लोग पैनिक है भैया वहां कि क्या हो गया, तू कहां रहता है, हम कहे मैं सुरक्षित हूं भाई, टेंशन ना लो, है ना। तो पेड़ लगा रहा है, आप लोग लगा रहे हैं, एक आध पेड़ लगाए हो, लगा दिए ना एक आध, बहुत बढ़िया, एक आध पेड़ तब भी लगवा दीजिए, है ना, अपने नाम से या खुद लगा दीजिए, है ना, जरूरी है सब चीजें। पढ़ाई चल ही रही है आप लोगों की, कुछ लोग हंस रहे हैं ना कि खुद लगाए ना हो के ज्ञान दे रहे हैं हमें। मैं गांव से हूं बेटा, मैं लगाता हूं पेड़, है ना, और मेरे घर में खूब लगाए जा रहे हैं पेड़, तो हम गांव वाले हैं और हम तो लगाते हैं पेड़, काट कौन रहा, शहर वाले ही है ना। खैर भरपाई हमें भी करनी पड़ती है, गलती कोई एक करे लेकिन भरपाई सामूहिक मानव जाति को करनी पड़ेगी, है ना। खैर आते हैं वापस कहाँ, अपने टॉपिक पर। क्या नाम इसका बताइएगा, नाम क्या इसका है, बहुत बढ़िया, इसका नाम क्या है अपने पास, ईपी, ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक लिख देता है अपने आप, लिख देता है कुछ, हाँ, ईपी रोम कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, या मिलेगा नाम क्या इसका, UVEP रोम। अब इन दोनों का अर्थ क्या होता है समझिएगा, समझ ही गए हैं आप लोग वैसे तो, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, इरेजेबल, और इरेजेबल तो आप जानते ही, हटाए जाने योग्य, प्रोग्रामेबल, प्रोग्राम करने योग्य, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, या इसको हम बोलते हैं क्या, UVEP रोम, और UV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट परावैगनी, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें रखे डेटा को हटा सकते हैं, लेकिन डेटा के किसी एक हिस्से को नहीं, डेटा किसी एक हिस्से को नहीं हटेगा। तो जैसे तुम कहते हो कि भाई पढ़ेगा तो दिन भर पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ूंगा तो 8 घंटे ही पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा, है ना। तो ऐसे ही है मेमोरी ये वाली, इसे कहते हैं हम क्या, कि इसमें स्टोर डेटा को हटाया जा सकता है, किंतु डेटा के किसी एक हिस्से को नहीं, डेटा के किसी एक पार्ट को नहीं, किसी एक हिस्से को नहीं। तो अब हिस्से को नहीं हटेगा तो सभी हटेगा, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होती है कौन सी रेज, कौन सी हैं, अल्ट्रा वायलेट। तुमसे कभी कोई कहे कि ऐसा कौन सा कारक जिम्मेदार है ईपीरोम पर जो डेटा का पूरा सफाया करता है, तो रीजन क्या है, यूवी रेज, क्योंकि यूवी रेज पर हमारा नियंत्रण नहीं है। अब हमारे पास कौन सी आएंगी इसके बाद, डबल ईपी, और उसमें शब्द क्या है, इलेक्ट्रिकल। तो वहां डेटा हटाते हैं विद्युत तरंगों की सहायता से, इलेक्ट्रिक पल्स की सहायता से, है ना। तो वहां चूंकि आप जानते हैं कि विद्युत अपने बस की चीज है, तो डेटा मनचाहे हिस्से को हम हटाते हैं और रखते रहते हैं, बार बार यही करते हैं, है ना। और तुम देखते हो कि 100 फोटो तुम खींचते हो, फिर एक चूज करते हो ये बढ़िया वाली है, और बाकी 99 ढचाक से हट जाती हैं, खटाक से। तो ये है संभव, क्योंकि तुम्हारे पास कौन सी रोम है, डबल ईपी रोम है ना। चलें आगे, ओके। तो अब हम बढ़ेंगे किस ओर बताइएगा। अब हमारे पास ये वाली रोम है, इसका नाम क्या आएगा, डबल ईपी रोम, और ये है हमारे पास रोम का आखिरी प्रकार, इसे कहते हैं डबल। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल। और इलेक्ट्रिकल शब्द से रखिएगा ध्यान, किसमें हम विद्युत की सहायता से ही हटाएंगे डेटा को। तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं इसको, है ना। इसमें स्टोर डेटा के किसी भी हिस्से को हटाया जा सकता है।
इसमें स्टोर डेटा के किसी भी हिस्से को हटाया जा सकता है। इसमें डेटा को हटाने के लिए इलेक्ट्रिक पल्स, विद्युत तरंगों का उपयोग किया जाता है। विद्युत तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये है हमारे पास EEPROM। ये रोम के प्रकार हैं। रोम के प्रकार पूरे नहीं होते हैं यहाँ, ना ही रैम के पूरे हुए हैं। हमारी परीक्षा के अकॉर्डिंग लगभग हमने क्या किया है, पढ़ लिया। एक होती है एम रोम, आपने सुना है कभी? इसे कहते हैं मास्क रोम। तो उसको लिख लेते हैं जल्दी से, अपने पास समय भी है एक अभी, तो इसको लिख लो पहले ध्यान से, समझ के, क्योंकि आजकल हमारे पास क्या है, जैसे एक होती है रोम्बस रैम, EDO रैम, तो बहुत सारी रैम होती हैं, इनके अपने अपने काम है वर्तमान समय पर, है ना। बहुत सारे काम हैं और बहुत सारे काम को करने के लिए हमने अलग अलग रैम रोम का विकास कर रखा है ना। जैसे एक आएगी आपके पास एम रैम, तो एम का अर्थ है मास्क्ड रैम। क्या बोलते हैं इसको? छुपी हुई रोम, मास्क रोम, एम रोम। जैसे आपने कभी देखा होगा मोबाइल, देखा होगा गेम वाले मोबाइल, देखा खिलौने छोटे वाले मोबाइल, बचपन में कभी तुम खेले हो उसमें कि एक दबाते में गाना आ रहा है, सुना है? 2 में अलग गाना आ रहा है, 3 पे सुना है आप लोगों ने? चलाया भी होगा। वाह, ओढ़ के नाचू आ रहा 2 नंबर पर, देखा आप लोगों ने ना। पल्स, विद्युत तरंग लिख लीजिएगा हिंदी वालों। तो वो उस वाले मोबाइल पर कौन सी रोम लगी होगी? एम रोम। कौन सी रोम? एम रोम। लिख लो एक जल्दी से, अपने पास समय भी है पर्याप्त, अभी 5 मिनट पूरा। चलें आगे? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? आगे चलें? क्या कहते हो? दिमाग काम कर रहा है ना? नहीं कर रहा? कर रहा है ना? वाह, बहुत बढ़िया। कब से बैठे हो? 2 से मात्र? मुझे लगा कि सुबह के आए हो तुम। कोई बात नहीं, आइएगा। तो हम पढ़ेंगे एक रोम और। हमारे पास कौन सी है ये? एम रोम। एम का अर्थ क्या होता है? मास्क रोम, मास्क्ड रोम, अर्थात छुपी हुई रोम। इसका यूज कहां होता है तुम्हें ये पता हो तो क्या कहोगे? खिलौनों में, टॉयज में उपयोगी। खिलौनों के निर्माण में क्या होती है ये? खिलौनों में उपयोगी। खिलौनों में क्या होती है ये? उपयोगी होती है। हाँ, धूम मचा ले, है ना, उसमें गाना था एक। चलो भाई, तो यहां से आपकी रैम और रोम क्या होती हैं? खत्म। अपने पास आएगा कल हम पढ़ेंगे कैश मेमोरी, और ऐसे ही आपकी क्लास क्रमशः आगे लगभग 2 क्लास और लगेगी मेमोरी पर, कल और परसों, है ना। चलिए, कोई समस्या यहां तक आज क्लास में आप लोगों को? बस घर जाने की जल्दी है क्या? लाइट नहीं आ रही सर बेटा, क्या करें बताओ? लाइट नहीं आ रही तो, है ना, मोबाइल देखना, लाइट क्या करना, लाइट का काम। इलेक्ट्रिक के बाद में क्या लिखा है? आओ दिखाते हैं भाई। बैठो, कहाँ चल दिए बेटा तुम लोग हैं? कहाँ जाओगे तुम लोग में? पल्स लिखा है, इसे कहते हैं विद्युत तरंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत तरंग, इलेक्ट्रिक वेव्स कह लीजिए, है ना। चलिए भाई, आपकी क्लास आज हो रही है समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट डे, कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, राधे राधे, सी यू सून।